नमस्कार दोस्तों, तो आज इस चैनल के इस वीडियो में हम भत्ता के बारे में पढ़ेंगे। अलाउंस क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, आइए जानते हैं जो भत्ता क्या होता है। एक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को अपने नियोक्ता यानी मालिक से मूल वेतन के अतिरिक्त मुद्रा में जो मासिक भुगतान किया जाता है वह भत्ता कहलाता है। मतलब जो मासिक वेतन मिला हमको, उस वेतन के अतिरिक्त जो भी सुविधा मुझे मिलेगा वह सब अलाउंस के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं अलाउंस कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, भत्ता मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है पूर्णतः कर मुक्त भत्ता, दूसरा है कर योग्य भत्ता, तीसरा है आंशिक कर मुक्त भत्ता। तो आइए जानते हैं पूर्णतः कर मुक्त भत्ता किसे कहते हैं। पूर्णतः कर मुक्त भत्ता वैसे भत्ते जो कर्मचारी के वेतन की गणना करते समय शामिल नहीं की जाती हैं, अर्थात जो भत्ते कर योग्य नहीं होते हैं उसे पूर्णतः कर मुक्त भत्ता कहते हैं। देखिए, इन भत्ते के संबंध में यह माना जाता है कि मालिक से जितनी रकम आपको प्राप्त हुई है उतनी ही रकम कर्मचारी यानी मजदूर द्वारा उसी उद्देश्य के लिए व्यय की गई हो। तो अब आइए जानते हैं जो पूर्णतः कर मुक्त भत्ता के अंतर्गत कौन कौन से मदे आते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्णतः कर मुक्त भत्ता फुल्ली टैक्स फ्री अलाउंस के अंतर्गत कुछ इस प्रकार के निम्नलिखित मदे आते हैं, आइए जानते हैं। जैसे पहला है विदेशी भत्ता फॉरेन अलाउंस, दूसरा है यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस, तीसरा है दैनिक भत्ता डेली अलाउंस, चौथा है सवारी भत्ता कॉन्वेंसी अलाउंस, पाँचवा है सहायक भत्ता हेल्पर अलाउंस, छठा है वर्दी भत्ता यूनिफॉर्म अलाउंस, सातवां है विद्योपार्जन भत्ता एकेडमिक अलाउंस, आठवां उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के जजों को भत्ता जो दिया जाता है अलाउंस टू हाई एंड सुप्रीम कोर्ट जज, और नौवां है संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ता अलाउंस रिसीव फ्रॉम यूएनओ। तो अब आइए बारी बारी से जानते हैं ये भत्ता हमें क्यों टैक्स फ्री होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले विदेशी भत्ता के बारे में। विदेशी भत्ता फॉरेन अलाउंस, तो देखिए यह भत्ता क्या, यह भत्ता भारत सरकार द्वारा अपने भारतीय नागरिक कर्मचारियों को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिए जाने वाला भत्ता है। यानी जो व्यक्ति भारत सरकार का नागरिक है यानी भारतीय मूल का व्यक्ति हो और वह एक कर्मचारी के तौर पर किसी भी जगह भारत से बाहर कार्य करता है, तो उसके लिए जो भत्ता इन्हें दिया जाता है अलाउंस, वो पूर्णतः कर मुक्त भत्ता होता है और इसे विदेशी भत्ता कहते हैं। आइए जानते हैं और अगला यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस, यह भत्ता कर्मचारी को दौरे पर जाने संबंधित व्ययों या सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने पर यात्रा की व्यय उनकी पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है। यानी आप किसी कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारी हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना चाहते हैं, तो उस क्रम में जो आपको यह यात्रा भत्ता मिलेगा वह पूर्णतः टैक्स फ्री होगा। तो अब हम जानते हैं तीसरा दैनिक भत्ता डेली अलाउंस के बारे में। तो आइए जानते हैं। यहाँ यह भत्ता एक कर्मचारी को अपनी नौकरी से संबंधित या अन्य किसी कारण से अपने कार्य स्थल से दूर जाने के बाद सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है। यानी आप एक कर्मचारी हो और अपने कार्यस्थल से किसी सामान्य काम या किसी दूसरे काम की वजह से आपको कहीं जाना पड़ रहा है, तो उस दिन आपको जितना खर्च हुआ वो भत्ता आपको उस कंपनी से जो मिल रहा है वो अलाउंस पूरी की पूरी टैक्स फ्री होता है। तो अब आइए जानते हैं अगला सवारी भत्ता के बारे में। सवारी भत्ता, यह भत्ता एक कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए किए गए सवारी पर किए गए व्ययों की पूर्ति करने के लिए दिया जाता है। यानी आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं या वरिष्ठ कर्मचारी हैं, अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने के लिए किए गए सवारी, यानी आप जिस सवारी से जाते हैं उसके लिए जो आपको अलाउंस मिलता है वो आपको सैलरी में ऐड नहीं होगा और वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इसे सवारी भत्ता कहते हैं। सहायक भत्ता, करदाता अपने पद से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए
सहायक की नियुक्ति करता है, उस पर किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता उन्हें दिया जाता है, जिसे सहायक भत्ता कहते हैं। और यह भत्ता जो दिया जाता है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होता है। विद्यापार्जन भत्ता, एकेडमिक अलाउंस, यह भत्ता शिक्षक संस्थानों, शोध संस्थानों में शैक्षणिक शोध कार्यों, परीक्षण कार्यों एवं विद्या अर्जन कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है, इसलिए यह फुल्ली टैक्स फ्री होता है। वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस, कर्मचारियों को पद से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए वर्दी खरीदने तथा उसके रख रखाव संबंधित व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है। यानी कर्मचारी को ड्रेस प्रेस करने के लिए उसकी धुलाई में जो खर्च होता है उसके लिए यह भत्ता दिया जाता है, जो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है।